दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा एनवीडिया के स्टॉक के बारे में और मोर स्पेसिफिकली इसकी स्टॉक प्राइस के बारे में। ये इसका स्टॉक जो है ये अपनी पीक अचीव करके अब ये कहाँ जाएगा, यहाँ से इसकी प्राइस एक्शन क्या बनेगी, मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। एनवीडिया जैसे आप जानते हैं कि पिछले कोई 2 साल से इसका काफ़ी एक मीडिया में भी चर्चा रहा है, इसका एक बूम रहा है इसकी स्टॉक प्राइस में। और ये स्टॉक जो था ये काफ़ी पंप हुआ था और यह पंप करके ऑलमोस्ट इसका 10 जून को पीक था $131.88। अब उसके बाद से ये स्टॉक थोड़ा सा करेक्शन में भी आ रहा है। इसके अंदर काफ़ी इसकी स्टॉक प्राइस में कमी देखने को मिली है और इसकी मार्केट कैप भी गिरी है और लोग अब कह रहे हैं कि ये स्टॉक अब डिफ्लेट करके ये अब अपने ब्लो ऑफ फेज में आ गया। मैं आपको बताऊंगा कि ये आगे इसके स्टॉक के साथ होना क्या है और ये कहाँ पे खड़ा है। मीडिया की अगर हम बात करें तो अभी फ्राइडे को जब मार्केट क्लोज हुई है तो इसका स्टॉक 104 अशारिया समथिंग पे क्लोज हुआ है। ये बात जहन में रखें कि एनवीडिया का जो स्टॉक है इसकी इसको इन्होंने 10-1 पे स्प्लिट किया था अराउंड आई थिंक मई या आई थिंक मार्च में। तो मई में इसकी जो प्राइस थी वो तकरीबन जो थी 2023 के मई में, सॉरी मैं ग्राफ खोल लूँ, हाँ इसकी जो तकरीबन 2024 के मई में जो प्राइस थी वो $89 थी। उस प्राइस पे यहाँ पे इन्होंने इसको जब स्प्लिट किया तो इसकी एक्चुअल जो प्राइस थी ये तकरीबन $890-900 थी। जब इन्होंने उसको स्प्लिट किया 10-1 तो इसकी प्राइस उन्होंने अकाउंटिंग के लिए कम करके इन्होंने जो है उसको प्राइस $89.8 बन गई। और जब इसका पीक आया 10 जून को तो उस वक्त इसकी प्राइस $131 थी, जो कि एक्चुअल बनती है $1310। मतलब अगर आप पिछले साल इसको कंपेयर करें, जब मैंने एनवीडिया पे बाय कॉल दी थी 2023 के आई थिंक अप्रैल में, तो उस वक्त ये स्टॉक $45 का ट्रेड हो रहा था और अपनी पीक पर ये $1310 पे ये स्टॉक गया। एनवीडिया का जो प्राइस एक्शन है ये बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब था और इसके ऊपर काफ़ी मीडिया कवरेज भी थी, लोगों ने इसको कवर किया मेन स्ट्रीम मीडिया ने और ये काफ़ी ये स्टॉक ऊपर गया। तो अब यहाँ से हमें देखना है कि ये स्टॉक इधर से कहाँ जाता है। इसकी जो आखिरी मार्केट कैप थी लास्ट ट्रेडिंग डे पे वो तकरीबन $2.5 ट्रिलियन थी। यहाँ पे याद रखें कि ये तकरीबन 3 ट्रिलियन से ये नीचे $2.5 ट्रिलियन पे आया। आधा ट्रिलियन डॉलर इसके अंदर से भी निकल चुका है पिछले कोई 1-1.5 महीने के अंदर। और इसका जो स्टॉक जैसे मैंने पहले बताया ये स्टॉक स्प्लिट हुआ था 10-1 में आई थिंक मई में। तो उसकी स्टॉक की प्राइस जो थी वो देखने में तो कम लगी लेकिन एक्चुअल स्टॉक प्राइस इसकी जो पीक थी वो $1310 थी। इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट अगर हम 2024 का निकालें तो वो एक किसी भी ऑर्डिनरी टेक कंपनी की तरह रेवेन्यू जो था वो 60 अरब था, प्रॉफिट था इसका $26 अरब। लेकिन इसकी जो मार्केट कैप है ये $2.5 ट्रिलियन है और ये स्टॉक एक क्लासिक बबल जो है ना वो बता रहा है इसका जो प्राइस एक्शन है। और इस बबल को जो बबल भी बनता है वो फटता है और बबल फटने के बाद प्राइस जो होती है वो ग्रेविटी के साथ नीचे आती है अपनी औकात के ऊपर और वो फिर लोग कहते हैं कि ये हुआ क्या इसके साथ। तो इसकी पहली चीज़ तो ये कि एनवीडिया की हाइप क्या थी। एनवीडिया की जो इतनी ज़्यादा इसका जो शोर मचा था वो था एआई चिप्स का। पिछले कोई 2 साल में आपने देखा होगा जब से ये चैट जीपीटी और एआई के टूल्स आए हैं तो काफ़ी दुनिया में उसकी एआई का चर्चा हो रहा है। एसेंशली एआई जो है वो एक आप समझ लेंगे पैरेलल कंप्यूटिंग है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको कंप्यूटेशनल पावर चाहिए होती है। मैं एआई पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ये एक सेपरेट टॉपिक है। मेन चीज़ ये है कि जो एआई को प्रोसेस करने के लिए, एआई के काम करने के लिए जो चिप्स हैं वो ज़्यादातर जो चिप्स हैं इस फिलहाल वो एनवीडिया ने डिज़ाइन किए हैं और एनवीडिया का जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बिक रहा है। एआई जो कंपनीज हैं जो ये डिप्लॉय कर रही हैं जिसमें माइक्रोसॉफ्ट है, जिसके अंदर आई थिंक अमेजोन भी है, वो ज़्यादातर चिप्स अपनी एनवीडिया से ले रहे हैं। तो एक एआई की हाइप थी जिसकी वजह से एनवीडिया का जो स्टॉक था वो पंप हुआ। ये अलग बात है कि मैंने आपको जैसे पहले बताया कि रेवेन्यू उसका कोई इतना खास नहीं था लेकिन जो हाइप थी उसकी वजह से स्टॉक बहुत ज़्यादा पंप चला गया। दूसरा ये कि हमें ये भी बताया गया कि एआई हर जगह यूज़ होगा। खैर ये हम देखते हैं कि एआई कहाँ जाता है और इसका जो कंपैरिजन अगर करें तो एग्जैक्टली वही कंपैरिजन है जो कि लेट 90s में सिस्को के स्टॉक के साथ हुआ था। सिस्को एक अमेरिकन कंपनी है जो नेटवर्क इक्विपमेंट बनाती है और जब 1999-2000 में जब .com बबल बर्स्ट हुआ तब सिस्को का जो स्टॉक था वो उस वक्त का एनवीडिया था। एसेंशली हुआ ये था कि जब लेट 90s में जब दुनिया में ये इंटरनेट आना शुरू हुआ, जैसा अभी दुनिया में एआई की धूम मची हुई तो लेट 90s में दुनिया में इंटरनेट की धूम मची हुई थी। तो इंटरनेट जब दुनिया में नया नया आया तो सब ये कहा गया कि इंटरनेट हर जगह यूज़ होगा, इंटरनेट जो है ये हर चीज़ को ख़त्म कर देगा और इसी तरह
तो जो कंपनीज इंटरनेट का सामान बना रही थी, जो उसकी सर्विसेज दे रही थी, वो भी बड़ी पंप हुई। उनमें से एक सिस्को था। सिस्को जो था वो ये कंपनी नेटवर्क इक्विपमेंट बनाती है जिसमें ये राउटर्स, स्विचेस वगैरह और इस तरह की चीज़ें हैं। लैंड टेक्नोलॉजी जो है वो सिस्को ने बनाई थी। सिस्को का जो स्टॉक था ये भी एग्जैक्टली इनवीडिया की तरह पंप हुआ था। सिस्को जो था, अगर आप सिस्को का भी चार्ट देखें लेट 90s का, तो 98 में इसकी जो प्राइस थी वो तकरीबन $10 थी, और बाद में दो स्प्लिट करने के बावजूद उसकी जो प्राइस पीक पे गई थी वो 2000 में जो उसका जो पीक था वो तकरीबन कोई $80 था। ये माइंड यू कि ये स्प्लिट के बाद $80 था। एक्चुअल प्राइस इसकी $400-500 पे चली गई थी। ये एनवीडिया से भी बड़ा बबल था। लेकिन उसके बाद सिस्को को देख लें क्या हुआ। सिस्को ऐसा उसके बाद अपना ज़मीन पे वापस आया कि आज तक सिस्को दोबारा उठ नहीं सका। ऑल्दो कंपनी वहीं पे ही है, लेकिन उसका स्टॉक जो था वो रिकवर नहीं हो सका। सो एनवीडिया जो है ना, ये आज का सिस्को है, और मुझे पूरा यकीन है कि एनवीडिया की जो स्टॉक की प्राइस है ये भी अभी वापस ज़मीन पे आएगी और ये अपने रेवेन्यू को मैच करेगी। दूसरी चीज़ इसमें समझने वाली ये है कि अभी दुनिया में और कंपनीज भी हैं जो अपने एआई के चिप्स लॉन्च करने जा रही हैं। इंटेल है, इसमें कॉलकॉम है, इसमें सैमसंग है। ये भी अपनी अब एआई चिप्स को कुछ अर्से में डिप्लॉय करना शुरू कर देंगे। तो एनवीडिया की जो हाइप है ये वैसे ही काम हो जाएगी। और एनवीडिया वैसे भी कोई चिप खुद तो बना नहीं रहा, एनवीडिया TSMC से बनवा रहा है, एनवीडिया सिर्फ डिज़ाइन कर रहा है। जैसे मैंने पहले बताया कि सिस्को की अगर हम बात करें तो सिस्को जो है ये एनवीडिया था 90s का, और उस वक्त भी यही एक चूरन बेचा गया था कि सिस्को जो है वो दुनिया में हर चीज़ को पावर करेगा और सिस्को का इक्विपमेंट हर जगह लेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऑल्दो सिस्को अभी भी काम कर रहा है, लेकिन उसका जो स्टॉक था वो पंप करके अपने जो लेवल्स थे, जो रियलिस्टिक लेवल्स थे, उस पर वो आ गया। बेसिकली ये जो सारे जो बबल्स होते हैं स्टॉक के, इनके पीछे एक कहानी एक ही होती है कि शुरू में एक टेक ऑफ फेज होती है जिसके अंदर स्टॉक थोड़ा सा पंप करता है, फिर उसमें कुछ अवेयरनेस आती है और यहाँ पे मीडिया अटेंशन उसको जब मिलती है तो वो स्टॉक पंप होना शुरू होता है। एक्चुअल उसकी जो औकात है वो यही इस मीन के ऊपर होती है। लेकिन जब वो स्टॉक मीडिया अटेंशन, एंथुजियाज्म और पब्लिक सपोर्ट और पब्लिक ग्रीड में आता है तो वो एकदम पंप करता है। अब दुनिया में ये सारा कुछ एम्पलीफाई हो गया सोशल मीडिया की वजह से। सोशल मीडिया इसको और हाइप देता है, और इनवीडिया के स्टॉक के साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ है। सिस्को के साथ भी यही हुआ था कि ये पंप करके अपने इंसेन लेवल्स पर चला गया, और वहाँ से फिर ग्रेविटी जो है उसको पुल करती है, डिनाइल फेज आता है, और रिटर्न टू नॉर्मल में स्टॉक वापस अपनी जो मीन लेवल्स है उस पर वो आ जाता है। ये इसका ब्लो ऑफ फेज होता है। मेरे ख्याल में अभी हम बुल ट्रैक के अंदर हैं। अभी यहाँ से थोड़ा सा इनवीडिया पंप करेगा, लेकिन इसने आना वापस नीचे कर गई है। बबल थ्योरी को आप जाके इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं। ये थ्योरी क्रिप्टो करेंसी वालों को भी पता है। जो लोग 2017 के जिन्होंने बुल रन देखे उनको भी पता है कि बिटकॉइन जब $20,000 पे गया तो किस तरह वो क्रैश करके दोबारा $2,500 पे आ गया था अगले एक साल बाद। तो यही कुछ एनवीडिया के साथ होना है। और अगर आप इसका स्टॉक का एक्शन देखें, अगर हम सिस्को की बात करें तो अगेन हम ये देखते हैं कि एग्जैक्टली वही प्राइस एक्शन है जो मैंने आपको बबल थ्योरी में बताया था कि किस तरह स्टॉक पीक पे गया, फिर डिप हुआ, फिर एक बुल ट्रैप आया और देन वापस रिटर्न टू मीन आ गया। हम इनवीडिया के साथ भी तकरीबन अब वहाँ पे खड़े हैं। हम अभी बुल ट्रैप फेज पे ही खड़े हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि एनवीडिया की जो एक रियलिस्टिक मैं असेसमेंट अपनी अगर लगाऊं तो मुझे लगता है कि एनवीडिया जो है ये $20 से $25 की रेंज में इसने आना है अगले 1-2 साल के अंदर। ये तो नज़र आ रहा है यहाँ पे। और ये एआई का जो हाइप है ये इसने ठंडा हो जाना है इवेंचुअली। ऑल्दो टेक्नोलॉजी रहेगी, टेक्नोलॉजी में काम होता रहेगा, लेकिन जो हाइप है वो ठंडा हो जाएगा और एनवीडिया का जो स्टॉक है ये अब डंप करके नीचे आएगा। तो जो लोग एनवीडिया को यहाँ पे ख़रीद रहे हैं, मेरा उनको मशवरा ये कि यहाँ पे ना लें। अब इसको जाने दें। जो टाइम था एनवीडिया का, जो जिसने पैसा कमाना था वो कमा लिया। अब इसने अपनी एक नेचुरल करेक्शन लेके नीचे आना है। तो काइंडली फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर दीजिएगा। टेक केयर, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।